So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों आपके साथ काफ़ी अच्छे बातें हमने डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि किस तरीके से हम लाइट को समझते हैं, है ना। हमने ये देखा था कि कैसे कैसे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से, है ना। एक बार हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हमने ये देखा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है और अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे पेन, टेबल एक्सेट्रा। इसके बाद हमने डिस्कस करा था काफी सारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को। हमने ये बात डिस्कस करी थी कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो हमारी आंख उस पर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट की जो रेज होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, वो हमारी आंखों तक प्रवेश करती हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि चलिए ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किन ऑब्जेक्ट्स को, किन वस्तुओं को हम कहेंगे ओपेक है, किनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट है, किसको हम कहेंगे ये ट्रांसलूसेंट है। और हमने इसमें क्लासिफिकेशन भी देखा था बहुत बड़ा, जिसमें हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स लिए थे। इनको हमने डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट होगा, कौन सा ट्रांसलूसेंट होगा, कौन सा ओपेक होगा, कौन सा ल्यूमिनस होगा, कौन सा नॉन ल्यूमिनस होगा। तो इतना अच्छा सा क्लासिफिकेशन हमने करा। अगर आपको ये चीज समझ में आई, अगर आपको ये चीज याद रहेगी, तो इतनी यहाँ तक की जो हमने बातें करी है उसमें आपको कोई भी चीज डाउटफुल नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं शेडो के ऊपर। तो शेडो हमने क्या बोला था कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब कि जो पारदर्शी नहीं होंगे, जैसे दीवार हो गई, जैसे आप खुद हो गए, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पारदर्शी, यानी कि ओपेक, पारदर्शी नहीं होती, यानी कि ओपेक होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को रोक देते हैं। आप दीवार पे लाइट मारोगे तो दीवार पे लाइट रुक जाएगी, दीवार के उस पार लाइट नहीं जा पाएगी, है ना। आप अपनी बॉडी पर लाइट गिराओगे तो आपकी बॉडी पर लाइट रुक जाएगी, आपकी बॉडी के पार लाइट नहीं जा पाएगी। आपकी बॉडी के साइड से तो निकल जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी जहां पर है वहां से लाइट नहीं जाएगी। तो आपको क्या दिखेगा, पीछे आपको दिखेगी शेडो, परछाई दिखेगी। तो इस तरीके से परछाई बनती है, इस तरीके से शेडो का फॉर्मेशन होता है। अब हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए, एक टेबल मैंने आपके सामने रखी हुई है। इस टेबल में हमने ये देखना है कि ऐसे ये ऑब्जेक्ट्स जो हमने लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन, किन किन से हमको साफ साफ दिख जाता है आर पार, किससे हमको हल्का हल्का दिखता है आर पार, और किससे हमको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ये हमने यहाँ पर लिखना था। और इनमें से जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो ओपेक है, जिसके आर पार हमको पार्शियली थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वो ट्रांसलूसेंट है, और जिसके आर पार हमको पूरा दिख रहा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक हो गया। तो ये हमने प्रैक्टिस की थी इस एक्सरसाइज की। अब इस एक्सरसाइज में ही मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दिए थे। तो जरा जल्दी से बताइए आपने क्वेश्चन करे या नहीं करे, जरा जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। हुए तो जरा इनको निकालो और सॉल्यूशन बताओ जरा मुझे। चलिए, तो इसमें से हम वन बाय वन अगर एक बार देखें, इनमें से वन बाय वन अगर एक बार देखें, तो कार्डबोर्ड की बात करते हैं सबसे पहले। कार्डबोर्ड कैसा ऑब्जेक्ट होता है, कार्डबोर्ड के आर पार हमको नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर नॉट एट ऑल, जो गत्ते का टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड के आर पार हमको नॉट एट ऑल दिखाई देता है। जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई दे वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वो हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वो हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी। फिर प्लास्टिक टॉय है, प्लास्टिक का खिलौना है, इसके आर पार भी हमको नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी, तो ये भी नॉट एट ऑल हो गया, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कपड़ा। कपड़े को अगर आप ऐसे करके देखेंगे, कपड़े को ऐसे फैला करके उसमें आंख लगा के देखेंगे तो थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देता है ना, पार्शियली। अब डिपेंड करता है कपड़ा कौन सा है भाई, बट पार्शियली दिखाई देता है, हल्का हल्का धुंधला जो है वो दिखाई देता है। पार्शियली दिखाई दिया मतलब क्या हो गया, ये ट्रांसलूसेंट हो गया। पेपर, कागज, कागज के आर पार भी हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हल्की लाइट दिखाई। कागज के एक सिंगल टुकड़ा अगर होगा, पतला कागज, तो ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रांसलूसेंट हो गया।
लास्ट में क्या बचा है, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर वो पेपर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने मॉडल वगैरह में, है ना। इसके आर पार भी आई थिंक पार्शियली दिखाई देता है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। चलिए नोट डाउन करेंगे यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई, यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। प्यारे बच्चों, जो अब तक हमने चीजें सीखी वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आई तो आगे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा। आपने सबसे पहले सीखा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को, इसके बाद हमने देखा ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और अब हम समझना शुरू कर रहे हैं शैडो के फॉर्मेशन। तो ये हमने अब तक चैप्टर के फ्लो में देख लिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शैडो, नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे शैडो। परछाई। चलिए बच्चों, तो परछाई में हम क्या देखते हैं, आप लोगों ने अब तक परछाई देखी होगी, आप लोगों ने ये भी किया होगा। अच्छा बताना मुझे किस किस ने किया है कि रात को जब आपके कमरे में लाइट जली रहती है तो ऐसे हाथ से आप क्या करते हैं, हाथ से डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं और उस पर, इस पर दीवार पर उसके शेप देखते हैं, है ना। जैसे आपको, जैसे अगर आप ऐसे करें, ऐसे करें, जैसे आप ये देखो ऐसे, है ना। तो इसको अगर आप इसकी परछाई देखोगे दीवार पर तो आपको क्या दिखेगा, एक डॉग दिखेगा, है ना। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं। ऐसे करेंगे आप, ऐसे ये देखो, ऐसे ऐसे करना लाइट के सामने, और फिर दीवार पे देखना तो आपको वो दिखाई देगा, एक चिड़िया दिखाई देगी, है ना। तो आप लोगों ने भी ये काम किया होगा, आप लोगों ने भी ऐसे काम किए होंगे कि अपने हाथ से परछाई बना करके दीवार पर उसको देखा होगा, है ना। तो ये काम तो सबने ही किया होगा। तो ये क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसको हम प्लेफुल प्लेफुल फॉर्म में देखते हैं। ये क्या है, प्लेफुल, एंजॉइंग होता है। शैडो का बनना जो है एंजॉइंग होता है। अच्छा जब हम लोग चलते हैं दिन में और धूप रहती है तो हमको क्या देखने को मिलती है, हमारी परछाई देखने को मिलती है जमीन पर। तो हम चलेंगे तो हमारी परछाई भी हमारे साथ साथ चलती है ना। जब धूप सर पर होती है तो हमारी परछाई बहुत छोटी बनती है। जब धूप हमारे आगे या पीछे होती है, पीछे होती तो परछाई आगे बनती है, आगे होती है तो परछाई पीछे बनती है। ये बात सब जानते हैं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये तो अगर मैं इधर को चल रहा हूं, ये डायरेक्शन में चल रहा हूं, और सन है इधर, ये रहा सन, तो मेरी परछाई मुझे कहां दिखेगी भाई, मेरी परछाई मुझे दिखेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे, इस तरीके से। अगर सन इधर, अगर सन इधर आ जाता है तो मेरी परछाई मुझे दिखेगी इस डायरेक्शन। समझ रहे हैं बात को। तो ये सारी चीज हमको अभी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, परछाई कब बनती है। सबसे पहली बात, परछाई कब बनेगी, शैडो कब बनेगी। तो शैडो कब बनेगा, इसका क्या आंसर है। अभी अभी मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड में ये बात बताई कि जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, किसी ऐसी वस्तु पर जो कि अपारदर्शी हो, कांच पर अगर लाइट पड़ेगी तो भाई उसकी परछाई तो बनेगी नहीं, कांच के से दूसरी तरफ से प्रकाश निकल जाएगा। परछाई बनने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि प्रकाश को रोक दे
और ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर लाइट गिरेगी तो वो लाइट को ब्लॉक कर देगा। लाइट को ब्लॉक कर देगा मतलब लाइट का रास्ता रोक देगा, प्रकाश का रास्ता रोक देगा। तो फलस्वरूप उसके ऑपोजिट साइड में हमको परछाई देखने को मिलेगी। जैसे सूरज आपके पीछे था तो आपके बॉडी ने सूरज का रास्ता रोक दिया क्योंकि आपका शरीर कैसा है, अपारदर्शी, आपके शरीर के आर पार तो नहीं देखा जा सकता। तो ये जो सूरज की लाइट थी जिसको आपने बॉडी ने ब्लॉक करा, इसकी परछाई आपको जमीन पर दिखती है। तो कब दिखेगी परछाई भाई, एक बात याद रखना, when light when path of light is blocked by an opaque object, when path of light is blocked by an opaque object, जब प्रकाश के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो शैडो इज फॉर्म। शैडो इज फॉर्म। शैडो कहां पर बनेगी, शैडो बनेगी जहां पर एक अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी और वो प्रकाश के रास्ते में आ जाएगी तो वहां पर शैडो बनेगी। इस बात को लिखेंगे सभी। जब प्रकाश के पथ में, प्रकाश के मार्ग पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब परछाई बनती है। चले प्यारे बच्चों, तो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार बता देता हूं, हमने बात करी है अब तक लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट और शेडो के बारे में। यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पिन होल कैमरा बनाना सीखते हैं, ठीक है, और वो हम आगे वाली क्लासेस में आपको बता देंगे। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन को हमको समझना है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो पिन हेडिंग क्या पुटअप करेंगे, हेडिंग पुटअप करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का क्या मतलब है? अच्छा, कहानी आपने सुनी होगी, एक जंगल में क्या रहता है, एक जंगल में एक शेर रहता है और वो शेर क्या करता है, वो शेर जंगल के जो जानवर होते हैं उन जानवरों को मार मार करके खाता है ना। और उन जानवरों पर क्या रहता है, शेर का आतंक रहता है ना। एक शेर रहता है जंगल में, ये कहानी आप सबने सुनी होगी। एक शेर रहता है, नहीं सुनी तो अभी सुनो। एक शेर रहता है जंगल में, वो पूरे जंगल के जानवरों को मार मार करके खाता था। तो पूरे जंगल के जो जानवर रहते थे वो उससे परेशान रहते थे। किसी टाइम वो किसी जानवर को खा लेता था, किसी टाइम वो किसी जानवर को खा लेता था, है ना। अब क्या हुआ कि जब जंगल के जानवर जो है परेशान हो गए उनसे, तो सब जानवरों ने आपस में बैठ करके बात करी। और सब जानवरों ने आपस में बैठ के बात करी
कि भाई हम शेर के पास जाएंगे सबके सब मिलके और शेर को ये बोलेंगे कि भाई जो आपने आतंक का माहौल बना रखा है जंगल में कि कोई भी जंगल में बाहर नहीं निकलता, सबके सब अपने अपने जो बिल होते हैं, अपनी अपनी जो जगह होती है वहां पड़े रहते हैं, वहां से बाहर निकलने में सबको डर लगता है, तो ये आतंक का माहौल थोड़ा हटा दो ताकि हम लोग जो है आराम से इस जंगल में रह पाए। तो शेर बोलता है, तब वो शेर के पास जाते हैं सारी बातें लेकर के कि शेर जो है अपनी जो आपने ही आतंक मचा रखा है इसको जो जरा कम करो ताकि हम लोग भी यहाँ पर चैन से रह पाए। तो फिर शेर बोलता है देखो अगर मुझे मेरा शिकार यहाँ पर मिल जाएगा जहां पर मैं रहता हूँ तो फिर मैं जंगल में आऊंगा ही नहीं, तो आप एक काम करना, हर महीने हर दिन में मेरा जो शिकार है वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगा, मैं उसे मार के खा लूंगा, फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो जंगल के जो बाकी जानवर थे उन्होंने बात सोची समझी और सोचने समझने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ऐसा करना सही रहेगा। वो लास्ट नतीजे पे पहुंचे कि हम ऐसा ही करेंगे, जिस जानवर की बारी लगेगी वो शेर के पास जाया करेगा और शेर उसको खाएगा और इस तरीके से बाकी जो जानवर होंगे वो जंगल में रह पाएंगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक दिन एक एक जानवर जो है जाता गया शेर के पास और शेर उसे खाता गया और शेर ने फिर आतंक का माहौल नहीं दिखाया जंगल में। लेकिन अब एक दिन एक खरगोश की बारी आई। एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी। अब खरगोश क्या था? खरगोश थोड़ा चालाक था। खरगोश थोड़ा क्या था? चालाक था। खरगोश ने क्या करा? खरगोश ने कहा मैं शेर के पास जाऊंगा तो शेर तो मुझे मार देगा और मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो खरगोश ने क्या किया? खरगोश ने अपना दिमाग लड़ाया। खरगोश शेर के पास लेट गया, 2 घंटे लेट चले गए। अब 2 घंटे में शेर की भूख से हालत खराब हो गई थी, तो जैसे ही वो शेर के पास गया तो शेर ने उसे गुस्से से डांटा, बोला इतनी लेट हो गई, मुझे इतनी भूख लग गई और तुम अब तक आए नहीं, अब आ रहे हो। तो खरगोश बोलता है कि सर मैं आ रहा था लेकिन मुझे रास्ते में आपसे भी बड़ा एक शेर मिल गया, वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर था, तो मैं डर गया, तो मैं उसे यही समझा रहा था कि मुझे आपके पास आना है, इसलिए मेरे को 2 घंटे लग गए। तो शेर ने बोला मेरे से ज्यादा खतरनाक, मेरे से ज्यादा पावरफुल शेर कौन है इस जंगल में? तो खरगोश ने कहा आओ आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो खरगोश ले गया शेर को कुएं के पास और बोला कि इस कुएं के अंदर रहता है वो शेर। तो जब शेर ने ऐसे ऊपर से कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसको अपनी परछाई दिखाई दी, है ना। तो खरगोश ने कहा देखो नीचे शेर है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो जब शेर ने ऊपर से देखा तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर को ये बात समझ में नहीं आई, शेर को लगा नीचे भी एक शेर है। तो शेर को गुस्सा आ गया कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली इस जंगल में कौन है ना। तो शेर उसको मारने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ा और वो कुएं में गिर गया और वहां डूबकर मर गया। तो शेर का कहानी खत्म हो गई यहाँ पर, और पूरे जंगल में जितने जानवर थे इसके बाद कोई नहीं मरा और सबके सब जो है खुशी से रहे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारी पढ़ाई के हिसाब से कौन सा पॉइंट था इंपॉर्टेंट? जब शेर ने पानी में देखा तो पानी में उसको अपनी परछाई दिखाई दी। पानी में उसे क्या दिखाई दी? अपनी परछाई। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है, लाइट टकराने के बाद हमको वही चीज वापस दिखाई देती है, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे आप शीशा लेते हैं, शीशे में आप जब अपनी शक्ल देखते हैं तो आप शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी ही शक्ल आपको दिखाई देती है, आपका ही फेस आपको दिखाई देता है। वो क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये कहानी याद रखना। इस कहानी में ये बात ध्यान रखना कि अगर शेर को रिफ्लेक्शन के बारे में पता होता, अगर शेर ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होता तो उसकी जान नहीं जाती। और खरगोश को रिफ्लेक्शन के बारे में पता था तो इसीलिए उसने चालाकी से अपनी जान भी बचाई, सभी जानवरों की जान बचाई। तो अगर रिफ्लेक्शन के बारे में पता होगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं पता होगा तो शेर की तरह हो जाओगे, है ना। तो चलिए, रिफ्लेक्शन की कहानी ये थी। इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। चलो, तो बाउंसिंग बैक लाइट जो है टकरा करके वापस आ जाती है, मतलब हमारे चेहरे की जो लाइट है, जो हमारे शक्ल पर लाइट पड़ रही है, वो टकरा करके वापस हमको दिखाई देती है। तो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम अगली क्लास में समझेंगे, अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आई होप
कि आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी चीजें क्लास में सीखी वो आपके लिए यूजफुल लगी होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, पढ़ने में मजा आया होगा। अगली क्लास में भी आना, अगली क्लास में भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस